हमारे शरीर में रोगों का कारण है शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना। इलाज क्या है? शरीर से गंदगी बाहर निकाल देना। देखो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारा शरीर भगवान ने बनाया और भगवान की बनाई हुई चीज़ बहुत जल्दी खराब नहीं होती, वो बड़ी मुश्किल से खराब होती है, लेकिन हो भी जाती है तो ठीक हो जाती है। अब जब से हमने कहा भी देखो बीमारी कहाँ है, नसों में बीमारी है। जब नसों में रुकावट आ जाएगी तो आपके शरीर काम नहीं करेगा, मतलब हर चीज़ स्लो हो जाएगी। जब नसों में खून ही स्लो चलेगा तो हर चीज़ अंग फिर जहाँ तक वो खून जा रहा है वहाँ पर धीरे धीरे, जैसे खेतों में मैंने पहले ही बताया था पानी जा रहा है, अगर उसमें पानी प्रॉपर पहुँचता रहेगा तो खेत हरे भरे रहेंगे, नहीं तो पानी भी स्लो स्लो चलेगा तो खेत भी एक दिन सूख जाएंगे। और फिर धीरे धीरे पानी और कम हो जाए और कम हो जाए, पानी चले ही ना नहरों में, और फिर खेत में जाएगा नहीं तो खेती सूख जाएगी। ऐसे ही या कम पानी का तब भी खेत मतलब होगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में अंगों में जो खून का ब्लड का जो संचार जा रहा है, जब वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है तो धीरे धीरे वो अंग सूखने लग जाते हैं। जहाँ जहाँ कम जाएगा वहाँ उन अंगों में कमी आ जाएगी, वहाँ बीमारी आ जाएगी धीरे धीरे, और कुछ भी नहीं है। अब हमने देखो डायबिटीज़ पर, हार्ट पर बहुत अच्छा रिसर्च किया हमने, जब से नसों का खोलने का कोर्स किया। अब जैसे हमारे 3 जो शिविर थे, जालंधर में, चंडीगढ़ में और शिमला में, तीनों जगह जो पेशेंट हमारे से 2-2 या 3-3 महीने से नसों का खोलने का कोर्स ले रहे थे, मतलब खुशी थे, एक भी दुखी नहीं मिला, एक भी कह जी अब तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। उसका कारण क्या है कि जब आपके नसों में खून सही प्रॉपर पहुंचने लग जाएगा तो एक एक अंग मजबूत होने लग जाएगा, उसमें ताकत आने लग जाएगी। भाई ताकत है किसमें? खून में है। अगर किसी का होमोग्लोबिन कम हो जाए यानी 5 या 6 हो जाए तो उसको चक्कर नहीं आने लग जाएंगे। शरीर तो यूं का यूं है, हाथ भी यूं के है, लेकिन चक्कर आ जाएंगे। ऐसे ही जब ब्लड का संचार आपका प्रॉपर हो जाएगा और खून एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। अब खून क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है, एक्चुअल में आदमी को पता भी नहीं चलता। और गाढ़ा क्या चीज़ है? और फिर नसों में खून और स्लो चलने लग जाता है, गाढ़ा और भी स्लो चलेगा तो अंग धीरे धीरे खराब हो जाएगा। जहाँ पे भी वो जा रहा है, मान लो पेन क्रियाज में जा रहा है, जहाँ इंसुलिन बननी है वो इंसुलिन कम बनाएगा, इंसुलिन कम बनाएगा तो भी रोग आ। ऐसे ही घुटनों में जाएगा तो घुटनों में दर्द हो जाएगा। वह घुटनों में फिर क्या होगा? स्पाइनल फ्लूइड जो बनता है वो किससे बनता है? खून से बनना होता है। और खून ही जब प्रॉपर नहीं जाएगा तो धीरे धीरे घुटनों में दर्द हो जाएगा। फिर आप चाहे कितने भी इंजेक्शन लगवा लो, कुछ भी लगवा लो, वो जब तक उसका असर रहेगा ठीक रहेगा, फिर खराब हो जाएगा। अब डायबिटीज में आदमी मीठा छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही कड़वी चीज़ खाने लग जाते हैं। मैं तो कह रहा वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। भाई मीठा ताकत बढ़ाता है, आपकी हर ताकत आपने ख़त्म कर दी। और ताकत होनी चाहिए। हमारा ब्लड में क्या होता है? कुछ भी नहीं, देखो बीमारी कुछ नहीं है, मैं हकीकत बताता हूँ, कुछ नहीं है, आप समझो बात को। जो हमारा ब्लड चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सही चलता रहेगा तो एक एक अंग सही रहेगा। नहीं अगर ये स्लो चलेगा तो हाथ सुन्न होने लग जाएंगे, सो जाएंगे, या इनमें चीटियाँ सी चलने लग जाएंगी। कब चलेंगी? जब खून सो जाएगा, मतलब ब्लड कम आएगा। जब ब्लड पूरा आने लग जाएगा तो खून भी सही चलने लग जाएगा, चीटियाँ भी नहीं चलेंगी तो दर्द भी नहीं होगा। फिर ये धीरे धीरे चीटियाँ चलनी बंद हो जाती है, दर्द होने लग जाता है। तो यही एक मेन कारण है जो हमारे शरीर में रोगों का कारण है, आपका ब्लड का संचार प्रॉपर ना होना और खून का साफ ना होना। वो दलदला हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो जिससे चलने में रुकावट आने लग जाती है, और वही बीमारी का कारण है। बिल्कुल दर्शकों, शरीर की शुद्धि और शरीर को साफ करना बेहद जरूरी हो जाता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने शरीर को साफ कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से आप अपने अंतर मन को, अंतर आत्मा को, अंतर शरीर को किस तरह से आप साफ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ सिंगल जी जुड़ चुके हैं पंजाब से। हेलो। हेलो जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, जी नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपका वो हमने प्रोग्राम देखते हैं करीब 2009 से। अरे वाह, बहुत अच्छा जी। तो आपकी हमने दवाई भी खा रहे हैं, हमारी लड़की भी खा रही है। किस चीज़ की जी? हमारी लड़की के पैरों में झुंझुनी जी चढ़ती थी। अच्छा अच्छा। उस लड़की का उम्र मतलब अभी 15-16 साल है। अच्छा, वो तो कितने दिनों के खाते हैं उसको, बच्ची को? अभी थोड़े दिन से शुरू की है जी। हाँ, ये ख़त्म कर देगी, झुंझुनी तो रहने नहीं देगी, क्योंकि जब ब्लड चलने लग जाएगा तो झुंझुनी ख़त्म हो जाएंगी। तो कहाँ हाँ रहते हो जी, सर हाँ आप? जी। कहाँ कहाँ रहते हो आप? मैं पंजाब में रहता हूँ, जिला मोगा। अच्छा, जिला मोगा, ठीक है जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे बात किया था पपीते के बारे में। हाँ जी हाँ। वो पपीता मैंने 5 वीरवार चढ़ा दिया था जी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ जी। हाँ, तो एक डॉक्टर साहब, वो मेरे छाती में मतलब रेशा ज्यादा था और मैं चलता था तो मेरी सांस चढ़ती थी। हाँ जी हाँ।
तो आपका मतलब वो लहसुन वाला और दूध और छुआरे मुनक्का वाला, हाँ जी हाँ। उसको मैंने पीते हुए 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, अब कितना फर्क पड़ा जी उससे? कम से कम 50% पर फर्क है जी। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये तो चलो मेरा सौभाग्य है जो आपको आराम पड़ गया। नहीं, ये रहने नहीं देगा, वैसे बीमारी को रहने नहीं देगा। ये जैसे जैसे आपका खून साफ होने लग जाएगा ना, और खून में हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है, खून से ही तो कफ बनता है। फिर बाद में देखो, पहले हम जो भी खाएंगे उसका रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मेद मज्जा मस्ती अस्थि, मतलब फिर शुक्र धातु बाद में बनती है। क्योंकि हमारे ब्लड से ही सब कुछ बनना होता है एक्चुअल में। तो क्या होता है, जब ब्लड जब तक साफ नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, जब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं, अब जैसे बच्ची को क्या झुंझुनी क्यों चलती है? ब्लड का संचार पूरा जा नहीं रहा बच्ची को। जब बच्ची को पूरा नहीं जा रहा तो झुंझुनी चलती है, मतलब चींटी ऐसी चलती रहती है। अब जैसे जैसे वो जाने लग जाएगा तो ठीक हो जाएगी बच्ची। और ऐसे ही आपका कफ क्यों बनता है कि जो हार्ट से जो खून आता है वो फेफड़े पूरी तरह क्लीन नहीं है, वो गंदगी फैलाते हैं। तो जब लहसुन का दूध पीते हो तो क्या होता है, उसको मेल्ट कर देता है और खून भी साफ होता है। खून क्या गाढ़ापन जो होगा खून में वो भी पतला होगा, तो और भी अच्छा, फिर खून अच्छी तरह जाने लग जाता है। तो ये फिर धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। जी और बताएं बाबू जी। हाँ जी। जी। और डॉक्टर साहब, एक मेरे घुटनों में दर्द रहता है, हाँ जी हाँ। तो इसीलिए मैं आपसे सलाह लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब इसके लिए क्या करें। ना, इसके लिए तो फिर वो हल्दी का दूध ये पी रहे हो, लहसुन का दूध, तो फिर ही हल्दी भी थोड़ी ज़्यादा डाल लिया करो, हल्की सी। और इसका फिर दर्द का तो एक सेट ही मंगा लो आप अपने लिए भी, क्यों चक्कर पड़ो। अच्छा, नहीं, इससे दर्द में कितना कम हुआ? दर्द भी तो कम हुआ होगा इससे भी तो, हाँ लहसुन हाँ, के दूध। दर्द तो ठीक है डॉक्टर साहब, सूजन भी थोड़ा सा घट गया। हाँ, नहीं वो तो घटा देगी। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे खून। तो मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब की मतलब अब ये कितने दिन हमने पीना है। नहीं, ये तो पीते रहो, कभी बंद कर दिया, कभी पी लिया, कभी छोड़ दिया, मतलब जैसे हफ्ते में 2-3 दिन भी पी सकते हो। और इसको लगातार पीते रहो, कोई नुकसान नहीं है। एक समस्या और है डॉक्टर साहब, बताओ। ये मेरे पैरों में जैसे वो चिट्टा चिट्टा फुलोरी जी नहीं हो जाते हैं। हाँ हाँ, सफ़ेद पड़ा, सफ़ेद बना। हाँ जी हाँ हाँ। सफेद, वो पैरों में 4-5 जगह दाने जैसे ऐसे सफेद सफेद बन गए हैं। वो तो फिर उसका तो फिर एक बार ऐसा करना, व्हाट्सअप करके ना फोटो करके भेज देना एक बार, तो वो देख लेंगे फिर। अच्छा। हाँ जी हाँ, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इसी बीच हमारे साथ शारदा जी जुड़ चुकी हैं एमपी से। हाँ शारदा जी बताएं। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, शारदा जी बताएं। मेरे पति को है ना पाँव की नस में तकलीफ है, मतलब तो हाँ जी। हमने नासिक और बड़ौदा दिखाया, तो उनने बोला कि 5वां मणका दब रहा है। हाँ, वो दब जाता है तो नसों में रुकावट आती है। तो फिर देखो, इसका तो वैसे तो बहुत ही अच्छा इलाज हमारे यहाँ तो, क्योंकि नसों का खोलने का हम कोर्स देते हैं। हाँ तो मैं आपके यहाँ का इलाज ले रही हूँ 2 महीने 1.5 महीने अच्छा, से। ले रहे हो मेरे कि को फर्क है। फर्क हाँ, है मैं ना? ले रही हूँ, मेरे को फर्क भी है। पर सर मेरा भी कभी कभी ना सिर में थोड़ी तकलीफ होने लग जाती है। आप अपने डॉक्टर हमसे पूछ लेना बाद में हाँ जी। कि मतलब मेरा क्या इलाज है क्या नहीं। ठीक और है। मेरे पति की मेरी बात सुन के फिर फोन रखना। ठीक मेरे है। पति को है ना खाना खाते ना तो पसीना बहुत ज्यादा आता, इतना के पूरे नितर जाते वो। ठीक है जी। हाँ, और उनका हाथ भी थोड़ा मतलब ऐसा धुसता है, एक हाथ हाँ, तो उल्टा वाला। ये हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हल्की सी। एक बार लिपिड प्रोफाइल करवा लेना, इनका लिपिड प्रोफाइल हम लिख के भेजेंगे। तो उसके बाद फिर ये हार्ट नसों का खोलने का इनको भी कोर्स देंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। क्योंकि पसीना आना इसका मतलब एकदम शरीर में रुकावट आना। एक तो ये वाली मुद्रा लगाएंगे, इससे आराम पड़ेगा। और मुल्तानी मिट्टी इनके पूरे शरीर पर नहाने से पहले लगवाओ, कम से कम 10-15 मिनट तक लगा कर रखें, उससे बहुत अच्छा ही इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, इनको रात को दूध में हल्दी और लहसुन तक दिया करो। और दिन में पान, अदरक, प्याज और लहसुन, जैसे पान के 5-7 पत्ते ले लिए, अदरक ले लिए, एक प्याज ले लिया, एक लहसुन ले लिया, इसका आपने जूस निकालना है और पी लेना है। और डायबिटीज़ ना हो तो इसमें 2 चम्मच शहद भी डाल लेना है। तो ये पियेंगे तो इससे जो इनको बार बार पसीना आता है तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये करवाओ, क्योंकि हार्ट की बीमारी ना बन जाए तो इसको पहले ही स्टेज पर आप ठीक कर लो। क्योंकि ये हो सकता है हार्ट की बीमारी बन ना जाए, क्योंकि खाना खाते ही पसीना आना भी बहुत गलत बात होती है। जी बंसल जी, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राज मोहन जी हैं अंबाला से। हाँ। हेलो। हाँ जी हाँ, बताएं जी। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार मैंने राजमोहन जी। ना आपके यहाँ से 1.5 महीने हो गए शुगर की दवाई ले रही हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही डॉक्टर कितनी साहब। कितनी कितनी? 200-250 थी, अब जब मैंने परसों नापी तो 460 थी। नहीं, जबकि मैं इंग्लिश। चाय भी नहीं पी रही, मीठा भी नहीं ले रही। एक सेकंड। और करेले, पालक, टमाटर का जूस भी ले रही हूँ। नहीं नहीं, अंग्रेजी दवाई बंद तो नहीं कर दी एकदम आपने? मेरे को ना शुगर की दवाई है। नहीं नहीं, वो तो जो मैं ले समझ रही हूँ। गया।
जो इंग्लिश दवाई ले रहे थे वो बंद तो नहीं कर दी एकदम मैं? वो एक गोली ली है, 2 लेती थी, मेरे पेट में जलन बहुत होने लग गई थी डॉक्टर साहब। इंग्लिश की दवाई से? हाँ नहीं, ये दोनों दवाइयाँ लेने से, इंग्लिश की दवाई तो पहले भी खाती थी, जलन नहीं, ये दोनों दवाइयाँ लेती हूँ तब ना जलन फिर हो ऐसा गई। करो ना, फिर वो मैं बता रहा हूँ, फिर तो चेंज करना पड़ेगा आपका कोर्स, क्योंकि एक तो कोई ना कोई चीज़ से एलर्जी हो जाती है आपको। तो ऐसा करना, फिर एक बार हाँ एलर्जी इसी हो जाती है तो एक बार क्या करना, सुनो बात है, एक तो इंसुलिन का एक बार चेक कराना, क्योंकि शरीर में इंसुलिन नहीं बन पा रही, क्योंकि डायबिटीज़ अंग्रेजी भी खा रहे और फिर भी ये डायबिटीज़ बढ़ी रहती है। तो एक बार प्रोग्राम के बाद में फ़ोन करना, क्योंकि ऐसा ना हम तो मीठा खवाते हैं, हम मीठा तो हम बंद भी नहीं करते इतना, शुरू में करवाते हैं एक महीने तक, फिर तो मीठा खवाते हैं। मीठा खाने से कभी शुगर नहीं बढ़ती इतनी ज़्यादा, जो लिक्विड हम खाते हैं ना, लिक्विड खाते हैं उससे डायबिटीज़ बढ़ जाती है। नहीं वो तो आपने बता दी मेरे को, मैं मीठा खा भी नहीं रही, फिर भी मेरी शुगर बढ़ रही है। तो क्या कारण है जो शरीर में मतलब इतना इफेक्ट आ रहा है कि ये शुगर बढ़ती जा रही है घटने की बजाय? तो इसका एक बार टेस्ट करवाएंगे, 3 HbA1c चेक कराओ कितनी शुगर रहती है, और सुबह नाश्ते के पहले की करो, फिर एक बार नाश्ते के बाद की करो, फिर एक बार दोपहर भोजन की करो, और दोपहर भोजन रात के भोजन के बाद 2 घंटे बाद अगर चेक करना, तो इससे कितनी शुगर आती है एक बार 1 हफ्ते का लेवल बताओ, और क्या क्या आप खा रहे हो, फिर देखते हैं क्यों घटती है। कई बार किसी चीज़ से खाने से भी और चीज़ों से भी एलर्जी हो जाती है, जिसके कारण शुगर बढ़ती रहती है। अरे एक हार्मोन्स का भी चेकअप करा लो, क्योंकि हार्मोन्स के कारण भी कई बार शुगर बढ़ जाती है, ये पता नहीं चलता। क्योंकि हमारे तो हम तो मीठा खिलाते हैं, अभी तो आपने खरेक का 1.5 महीना हुआ, जैसे ही 3 महीने हो जाएंगे बहुत अच्छा कंट्रोल आने लग जाएगी, कोई चिंता नहीं है। फिर और तेज़ दवाई भेजनी पड़ेगी, और डॉक्टरों से बात कर लो, क्योंकि करेले टमाटर पालक का जूस भी पी रहे हो फिर भी डायबिटीज़ नहीं घट रही, तो कोई ना कोई कारण है शरीर में जो हमारी इंसुलिन पूरी तरह पैदा नहीं कर पा रही है जी। हम किसी प्रकार के रोगों को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, कोई भी किसी तरह की गारंटी नहीं लेते हैं, और कोई भी किसी तरह का इनाम नहीं निकालते हैं। और कोई भी आपको तकलीफ है, कैसी भी तकलीफ है, तो किसी भी समय आप पूरी फ़ोन पर अपनी बीमारी के बारे में बताकर जानकारी ले सकते हैं। यदि आप भी किसी पुरानी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, सालों साल से इधर उधर धक्के खा रहे हैं, तो वैदिक उपचार के पास आइए।